ओके, तो हम देख रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, वो मेजर करते हैं। द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या एट्रीब्यूट्स कर रही है, आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या चीज गेन करते हैं। ठीक है, टेंड टू एनहेंस द अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस। तो जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपने गेन करी है, ठीक है, तो उसमें क्या कितनी अंडरस्टैंडेबिलिटी हुई है आपके साथ, कितनी यूजफुलनेस है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसी चीज को आप क्या कहते हैं, यूजफुलनेस कहते हैं। ठीक है, या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी अकाउंटेंट कलेक्ट करता है वो कितनी यूजफुल है। ठीक है, मेन ये चीज देखा जाता है किस चीज में, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, इट मस्ट प्रोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या होने चाहिए उसके अंदर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम डाटा इतना तो होना चाहिए ना कि वो रिलायबिलिटी हो, उसके ऊपर विश्वास किया जा सके, रिलीवेंस होना चाहिए, फेक डाटा नहीं होना चाहिए। ओके, उस डाटा के साथ अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम डाटा ऐसा होना चाहिए जिसे आराम से समझा जा सके। डाटा कंपेरेबल होना चाहिए, उस डाटा को आप अदर कंपनीज के साथ कंपैरिजन कर सको। तो ऐसा आपका डाटा होना चाहिए, तभी हमें पता चल पाता है कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो क्वालिटेटिव है या नहीं। अगर उसको क्या किया जा सके, रिलायबिलिटी हो उसके अंदर, रेलिवेंस हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो और कंपैटिबिलिटी हो। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है, द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। ओके, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है तो यूजर्स कम से कम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड हो सके, विश्वास कर सके। ओके, ठीक समझे उस इंफॉर्मेशन को। The reliability of accounting information is determined by degree of correspondence between the information conveys about the transactions and event that have occurred, measured and displayed. अब कोई इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा रिलायबल है वो डिपेंड करेगी कि वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से कन्वे की गई है। ओके, जैसे वो किस ट्रांजेक्शन्स के बारे में है, किस इवेंट के बारे में, किस तरीके से वो अकर्ड की गई, ली गई है, किस तरीके से उसे मेजर्ड किया गया है, किस तरीके से उसे डिस्प्ले किया गया है। अगर इंफॉर्मेशन लेते समय आपने ऐसी ही इंफॉर्मेशन ले ली लापरवाही से, तो वो इंफॉर्मेशन को रिलायबल होना होगी, हम उस पर रिलाय होना कर सकते, ट्रस्ट वर्दी नहीं होगी, उससे जो रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे, खराब आएंगे। A reliable information should be free from error, क्या होनी चाहिए, यस, बायस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, फेथफुली होनी चाहिए रिप्रेजेंट। जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, वो फेथफुली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। व्हाट इज मीट इट टू रिप्रेजेंट? टू अनश्योर रिलायबिलिटी द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मस्ट बी क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स विश्वास किया जा सके, फेक इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ओके, verifiable by independent parties use and same method of measuring will be natural and faithful। मेथड जो यूज किया गया है मेजरिंग के लिए वो नेचुरल होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट पार्टी उसको वेरीफाई कर सके, ऐसी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेलिवेंस। क्या, उसी का पार्ट है रेलिवेंसी। ठीक है, तो रेलिवेंसी चेक करते हैं। टू बी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल ऑन टाइम। कैसी होनी चाहिए, टाइम के विद इन अ टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। मस्ट हेल्प इन प्रिडिक्शंस एंड फीडबैक, प्रिडिक्शन की जा सके उस इंफॉर्मेशन को लेकर और फीडबैक दिया जा सके इंफॉर्मेशन पर। मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स, जो यूजर्स है, जो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, वो उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करनी चाहिए, वो इसके ऊपर उसके बिहाफ से डिसीजन ले सके, सोच सके उस डिसीजन के बारे में लेने से पहले। ओके, helping them predictions about outcomes of past, present and future event। और जब वो उसके ऊपर उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रिडिक्शन कर रहा है कोई चीज, तो वो उससे रिलेटेड उसके पास्ट आउटकम्स को देख सके, प्रेजेंट आउटकम्स को देख सके और इवन फ्यूचर आउटकम्स को भी देख सके उन इंफॉर्मेशन के बिहाफ से। कंफर्मिंग एंड करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्युएशन। अब जो आपकी जो रेलिवेंसी इंफॉर्मेशन क्या है,
कि उसमें कम से कम इतना होनी चाहिए जो पास्ट इवेल्युएशन हुआ है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो कंफर्मिंग होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? आगे अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या? The understandability means decision makers must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. अब देखो, जैसा जो अकाउंटिंग इंटरप्रेटर है, अकाउंटिंग इंटरप्रेटर कौन होते हैं? वो बंदा जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है। क्या? और वो कौन होते हैं? अकाउंटेंट होते हैं। क्या होते हैं? तो अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होनी चाहिए कि मस्ट बी इंटरप्रेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस, यानी जिस तरीके से वो प्रिपेयर की गई है और जिस तरीके से उसे कन्वे किया गया है उसी तरीके से उसे इंटरप्रेट भी किया जा सके, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी तो अंडरस्टैंडेबिलिटी रहेगी। अब मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन है, जब वो आपने रीड करी तो आप कंक्लूजन कुछ और बता रहे हो और मैंने रीड करी तो कंक्लूजन कुछ और बता रहे हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडेबिलिटी है तो हर किसी के उस इंफॉर्मेशन के ऊपर अलग अलग अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, कॉमन व्यूज होने चाहिए उस इंफॉर्मेशन पर। The qualities that distinguish between good and bad communication in the message are fundamental to the understandability of message. अब देखो किसी मैसेज के ऊपर कितनी अंडरस्टैंडेबिलिटी है उसी के बिहाफ पे पता चलता है कि वो कम्युनिकेशन कितना अच्छा है और कितना बेकार है। अगर मान लीजिए आप किसी को इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो और उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते समय सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाया कि आप उसे क्या बात बताना चाह रहे हो, तो बताओ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, बैड या गुड? बैड है। तो गुड कम्युनिकेशन कब होगा? जब जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो वो मैसेज सामने वाले बंदे को समझ आना चाहिए, उस मैसेज के ऊपर सामने वाले बंदे की अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver. जब रिसीवर उसे समझ सके, इंटरप्रेटेड कर सके, ठीक है। मैसेज इन द सेम सेंस इन विच द सेंडर हैज सेंट, तो उसका सेंस वही निकलना चाहिए मैसेज का, भेजने वाले ने जिस तरीके से मैसेज जिस सेंस में भेजा है उसी सेंस में क्या होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। समझ गए? Accountant should present the comparable information in the most intelligible manner without sacrificing relevance and reliability. तो जो अकाउंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, वो ठीक है, उसमें किसी तरीके की कोई रेलिवेंसी के ऊपर सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए और या रिलायबिलिटी के ऊपर कोई सेक्रीफाइस होना चाहिए। समझ आया? ओके, नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी। क्या है? नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी मीन्स क्या होता है? इट इज नोट अ सफिशिएंट दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट, रिलायबल एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब देखो केवल इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट और रिलायबल है। मेनली जो आपको इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, ठीक है, उसको क्या होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। आप उसको अदर फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ, अदर कंपनीज की रिपोर्ट के साथ आप उसे क्या कर सको? कंपेरेबल कर सको। अब क्योंकि जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी रिपोर्ट को कंपेयर नहीं करोगे अदर कंपनीज के साथ, आपको अपनी कंपनी की ग्रोथ का कैसे पता चलेगा? आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट का कैसे पता चलेगा कि किसकी ज्यादा आ रही है, किसी की कम आ रही है ना? इसीलिए सारी रिपोर्ट्स कंपेरेबल होनी चाहिए। समझ आया? ओके।